हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपका होस्ट रैक्स लेकर आऊँ आप सभी के लिए आज फिर आर्टिकल। ठीक है, तो गाइज आज हम आर्टिकल को स्टार्ट कर रहे हैं और हम इसमें देखेंगे कि कितनी बुक ऐप्स है। मैं तुम्हें 20 बुक ऐप से डेली इसमें कराता रहूँगा, तो लगभग हम इसको करेंगे 1000 से मोर देन। ठीक है, तो 1000 से ज़्यादा बुक ऐप करेंगे जो न्यूज़पेपर की होंगी। और ये जो बुक ऐप होंगी बेनिफिशियल होंगी आपके हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइज। ठीक है, तो इसी के माध्यम से हमारी कॉम्प्रहेंशन और बहुत सारे सेंटेंस, सारी चीज़ें हम इसमें कवर अप कर लेंगे। ठीक है गाइज, तो चलिए करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्ट। तो मैं सबसे पहले आपको बुक ऐप दिखाना चाहूँगा जो इस आर्टिकल में आज की बुक ऐप है। तो गाइज चलिए हम करते हैं आज की इस आर्टिकल की बुक ऐप न्यूज़पेपर की। ठीक है, सिंगापुर की ये एक कहानी है। ठीक है, स्टोरी है और इसी को आज हम पूरा करते हैं। तो चलिए मैंने इसमें से 20 बुक ऐप पहले ही लिख रखी है। ठीक है गाइज, तो आज हम इस 20 बुक ऐप को कवर अप करते हैं। ठीक है गाइज, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड देखेंगे हम इसमें। तो हमारी ये बुक ऐप है गाइज। ठीक है, अब ये 20 वर्ड्स हम जो है इसमें टुडे कर रहे हैं, आज कर रहे हैं। ठीक है, तो डेली हम इसको करते रहेंगे। 20 बुक ऐप रोज़ाना हमारी चलती रहेंगी, तो स्कोर भी हमारा बेहतर हो जाएगा और इंप्रूवमेंट हो जाएगा वोकैबुलरी में। राइट, तो पहला देखते हैं हम यहाँ पर क्या है। फर्स्ट वर्ड हमारे पास में है ओरिजिन। ओरिजिन, ओरिजिन मतलब हो रहा, ये होता है मूल, यानी कि जहाँ के ये निवासी थे, मतलब जहाँ का रहने वाला है, मूल निवासी। ठीक है, जहाँ से ये उत्पत्ति होती है, जहाँ का रहने वाला होता है। जैसे मैं कहता हूँ फ्रॉम वे आर यू, आप कहाँ से हैं। ठीक है, नहीं तो जिस स्टेट राज्य वगैरह से होते हैं उसको मूल बोलते हैं हम। ठीक है, जहाँ से भी है मूल निवासी। उसके बाद है सेकंड वर्ड हमारे पास है सेंटेंस गाइज। ठीक है, सेंटेंस होता है सजा देना। राइट, एक सेंटेंस होता है हमारा वाक्य, लेकिन यहाँ पर ये सेंटेंस सजा देना होता है। जैसे कि कोई कोर्ट वोर्ट वगैरह में जज सजा देते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हम सजा देना। ठीक है, उसके बाद है एब्यूज़, गाली गलौच देना, अपशब्द बोलना, इसके लिए इसको यूज करते हैं एब्यूज़। राइट, फॉरवर्ड हमारे पास होता है थेफ्ट, ये थीफ से बना था। ठीक है, जैसे थीफ होता है चोरी, ये होता है हमारा थेफ्ट होता है चोर, चोरी, और थीफ होता है चोर। ठीक है, तो वो डुअर हो जाता है और ये हमारा नाउन हो जाता है आफ्टर नाउन। राइट गाइज, थेफ्ट माने चोरी होती है। अब है पजेस, पजेस। ठीक है, इसका मतलब होता है मालिक होना या अधिकार रखना या अधिकार दिखाना या रखना किसी चीज़ को, पजेशन में जो आ जाता है बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है, उस तरीके से। इंटॉक्सिकेटिंग होता है गाइज आपका नशीला। ठीक है, नहीं कोई भी चीज़ वैसे नशीला वगैरह होता है, जैसे नशीला पदार्थ वगैरह हो जाते हैं, तो इंटॉक्सिकेटिंग ये हो गया। अब सब्सटेंस होता है आपका पदार्थ, या स्टफ माने भी पदार्थ ही होता है स्टफ। राइट, तो उसको भी यही बोलते हैं। आगे हमारे पास है एड वर्ड, हमारे पास आ गया ये स्पेंड। स्पेंड माने होता है गाइज बिताना या खर्च करना, जैसे छुट्टी वुट्टी वगैरह बिताते हैं ना हम, तो उसकी तरह से हम इसको लाइक यूज कर लेते हैं। उसके बाद है वेरियस। वेरियस माने होता है अनेक या बहुत, या फिर सेवरल भी इसका सिनोनिम्स हुआ करता है। बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, सेवरल, मैनी, बहुत। उसके बाद है 10 वर्ड हमारे पास ऑफेंस। ऑफेंस होता है गाइज, इसके बाद है अपराध, इसको क्या बोलते हैं अपराध, जैसे गुनाह वगैरह हो गया तो उसको बोलते हैं। ठीक, उसके बाद है एजिटेट। एजिटेट होता है उत्तेजित होना, उतावला होना। ठीक है, कहते हैं ना आखिरी हुए, तो ये तो बहुत आखिरी हो रही है, तो लाइक उसी तरीके से इस वर्ड को हमने यूज किया है। ठीक है, उसके बाद है डिटेन। गाइज क्या होता है डिटेन, तो डिटेन हमारा जो वर्ड होता है हिरासत में लेना होता है गाइज, इसका मतलब क्या होता है हिरासत में लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास होता है गाइज एलिगेशन। क्या होता है गाइज एलिगेशन, एलिगेशन का मतलब होता है आरोप। ठीक, और एलिगेट माने होता है आरोप लगाना। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद है स्पिट। स्पिट में होता है थूकना, जैसे थूक देते हैं हम कहीं भी, डोंट स्पिट हेयर, यहाँ पर मत थूकना। इस तरीके से सो मैनी सेंटेंस यू मेक इट बना सकते हो फ्रॉम इट, इसके थ्रू। ठीक है, उसके बाद है डिस्क्लोज। डिस्क्लोज मीन्स होता है गाइस खुलासा करना, किसी बात को बताना, साफ साफ कहना, बता देना। कोई जो सीक्रेट वगैरह था उसको आप बता सकते हैं। तो डोंट डिस्क्लोज हेयर, यहाँ पर खुलासा मत करें। सो मेनी वर्ड्स यू कैन मेक इट। इसके बाद है चार्ज। चार्ज होता है गाइज आरोप लगाना। ठीक है, और चार्ज वगैरह भी हो सकता है, जैसे कहते हैं ना कितना चार्ज हुआ, इसका कितनी कीमत हुई वगैरह। और ये भी चार्ज शीट तैयार करते हैं नहीं, तो वही इसी यहीं से बोल ले आते हैं, वो यहीं से ले लेते हैं। ठीक है, तो चार्ज माने होता है आरोप, आरोप लगाना। ठीक है, उसके बाद है गेट गाइज। गेट, गेट का मतलब होता है होना, मिलना, पाना। ठीक है, तो गेट आपका जो होता है ट्रांजिटिव वर्ब भी होता है। ठीक, इंट्रांजिटिव भी होता है और लिंकिंग वर्ब भी होता है और पॉजिटिव वर्ब भी तो है। सो मेनी टाइप से ये मतलब जो है फंक्शन करता है। ठीक है, गेट कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देता है सम टाइम, जब मैं पढ़ाऊंगा इसको तो बताता रहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट टू गाइस, नेक्स्ट टू का मतलब होता है पास। पास में जो बगल वाला होता है ना, पास में, कि आई वांट टू सिट नेक्स्ट टू यू, मैं आपके बगल में बैठना चाहता हूँ, आपके पास में बैठना चाहता हूँ। ठीक है, नहीं तो समवन इज़ सिटिंग बिसाइड यू, कोई आपके पास में बैठ रहा है, बैठा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से भी कह सकते हैं, बिसाइड या नेक्स्ट टू या बाय। तो ये बहुत सारे वर्ड हैं जो किसके आते हैं, पास के लिए यूज किए जाते हैं, बगल के लिए, बराबर के लिए। उसके बाद है शोभ। क्या है गाइस शोभ, शो माने होता है धकेलना, यानी कि धक्का मार देना, धकेल देना। ठीक है, उस तरीके से, तो शो माने धकेलना हो जाता है। उसके बाद है चैलेंज।
और चैलेंज वर्ड हमारा होता है ललकारना या चुनौती दे देना। ठीक, तो इस तरह से ये वर्ड मैंने जो है तुम्हें पहला कवर अप करा दिए हैं, क्योंकि जो अब हम आर्टिकल पढ़ेंगे उसमें अंडरस्टैंडिंग करने में थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट ना लगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसमें आर्टिकल हमारे पास क्या है। ये 20 वोकैब है गाइस, और ये डेली 20 वोकैब आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से लर्न कराता रहूँगा मैं इसको, डे बाई डे लेकर आता रहूँगा, जो आपकी कम से कम ये 1000 से मोर देन करवाऊँगा मैं। ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छे वर्ड हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे हैं, और आपके लिए अंडरस्टैंडिंग करने के लिए भी, कोई भी न्यूज़पेपर हो, कोई भी थ्योरी वगैरह स्टोरी कुछ भी पढ़ लेंगे आप, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए करते हैं शुरू। अब हमारा आर्टिकल क्या है? आर्टिकल हमारा ये सिंगापुर का। ठीक है, तो इसमें लिख दिया A47 और हाइफन लगाया ईयर्स ओल्ड इंडियन। ठीक है, तो अब ये कह रहा है एक 47 वर्ष का एक युवक है, इंडियन है, भारतीय है। कितना? एक इंडियन कितने वर्ष का है? 47 साल का। ठीक है, तो ईयर्स ओल्ड दिखाता है, उम्र को दिखाता है यहाँ पर। तो 47 साल का एक जो भारतीय था, वह ओरिजिन था सिंगापुर। ठीक है, ओरिजिन मूल निवासी जो होते हैं, मूल। ठीक है, तो अभी अभी आपको मैंने बताया था मूल का मतलब। ठीक है, ओरिजिन होता है। ठीक है, जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो ये सिंगापुरियन थे जो क्लैरेंस थे। क्या थे? क्लैरेंस और सेल्वा राजू इनका नाम था। ठीक है, हैज़ बीन मतलब हैज़ के साथ बीन आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है सेंटेंस। इसका मतलब है इन पर कोई काम हुआ है। किस पर हुआ? क्लैरेंस और सेल्वा राजूसन। ये क्लैरेंस सेल्वा राजूसन जो है, इन पर कोई काम हुआ है, इन्होंने नहीं किया है, इनको सज़ा दी गई है। सेंटेंस्ड मतलब सज़ा दी गई है, इनको जो थी सज़ा दी गई है। कितने साल की? 8 मंथ। कितने? 8 मंथ, यानी कि 8 महीने की सज़ा दी गई है इनको। एंड और 17 वीक्स, और कितने? 17 यानी कि 17 सप्ताह के लिए। ठीक है, इनको सज़ा दी गई है। 8 महीने और 17 सप्ताह की इनको सज़ा दी गई है। काहे की? ऑफ जेल सेंटेंस, जेल की सज़ा दी गई है। ठीक है, कहाँ की? जेल की सेंटेंस की सज़ा दी गई है, जेल सेंटेंस सज़ा दी गई है। ठीक है, काय के साथ में दी गई है? विद आ फाइन, यानी कि विद लगा के दिखाएगा, इसके साथ कुछ और भी था, विद आ फाइन, और फाइन भी दिया है। कितने का दिया? ऑफ लगा के दिखाएगा, पोजीशन का। क्या हो गया? 5500 सिंगापुर डॉलर्स, जो सिंगापुर के जो डॉलर हैं, यानी कि 5500 जो दिए हैं, उसके साथ में इनको फाइन हुआ है। यूएसडी के हैं ये 4000। ठीक है, इसने ऑन 9 चार्जेस, किस पर दिए हैं ये? ऑन 9 चार्जेस, यानी कि उस पर जो थे 9 चार्जेस थे, 9 आरोप थे, और 9 आरोपों के लिए इतनी सजा दी गई है। ठीक है, कौन कौन से आरोप थे अभी देखेंगे। अमंग द चार्जेस, चार्जेसों में शामिल हैं। अमंग का मतलब होता है मतलब बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है, शामिल है, 2 से ज़्यादा, मोर देन 2 के लिए इसको यूज करते हैं। तो चार्जेस उस पर 9 से ज़्यादा थे, इसलिए हमने अमंग यूज करा। अगर 2 चार्ज होते तो हम यहाँ पर बिटवीन का यूज करते गए। ठीक है, तो प्रेपोजिशन हमारे, उसके बाद हमारे चार्जेस ये आ गया आरोप, जो मैंने अभी चार्ज कराया था आरोप लगाना, यहाँ पर ये नाउन है गाइस हमारे पास। ठीक है, आर, तो आर हैं चार्ज हैं। क्या चार्ज हैं अब देखेंगे इसको। ठीक है, एब्यूजिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, यानी कि गाली देना। किसको गाली देना? ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसरों को गाली देना। एक तो ये भी चार्ज है उसमें, ये भी आरोप है। थेफ्ट, चोरी करना। ठीक है, नहीं चोरी थी उसकी, थेफ्ट चोरी का है। एंड पजेसिंग, पजेसिंग ऑफ, पजेसिंग यानी कि कब्जा, काय का कब्जा है? ऑफ एन, एक किसका? इंटॉक्सिकेटिंग यानी कि नशीले, और सब्सटेंस माने होता है पदार्थ, एक नशीले पदार्थ का उस पर क्या दिखाया? कब्जा दिखाया, कि उसके पास से एक नशीला पदार्थ भी निकला था। यानी कि इन सारे केसों में उस पर जो है चार्ज शामिल हुए थे। ये 9 केस जो थे, इनमें ये भी केस शामिल थे। अब इसके बारे में अब ये डिटेल करेगा। ठीक है, डिटेल क्या करेगा? क्लैरेंस हो इज़ टू स्पेंड, क्लैरेंस इस टू जिसे बिताने हैं, कितने बिताने हैं? इस टू आर टू से मतलब होता है कोई काम करना है अभी, यानी कि हुआ नहीं है। ठीक है, तो कोई काम जब करना होता है, करने वाला होता है, तो इस टू आर टू एम टू यूज करते हैं। अब ये हु किसके लिए आया? हु क्लियरेंस के लिए आया। ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो इसके बारे में ही और आगे की जानकारी देगा। इसको बोलते हैं हम एडजेक्टिवल क्लॉज, राइट। तो हु इज़ टू स्पेंड, जिसको बिताने हैं, क्या बिताने हैं? ए टोटल, बिल्कुल कितने? कुल ऑफ, टोटल कितने? 18 ईयर्स, 18 साल से गुजारने हैं उसको। बिहाइंड, पीछे, किसके? द वार्स, वार्स होता है सलाखें, ऑफ वेरियस ऑफेंसेस। ठीक है, ऑफेंसेस होता है अपराधों में। ठीक है, जिसको 18 साल बिताने हैं, वो जिसको बिताने हैं 18 साल। ठीक है, नहीं किसके पीछे? सलाखों के पीछे, और बहुत सारे अनेक विभिन्न अलग अलग चार्जों में। ठीक है, जो उस पर ऑफेंस लगाए गए थे, जो इल्ज़ाम लगाए गए थे, उसके उसमें उसे कितने साल गुजारने हैं? 18 साल गुजारने का, राइट। आगे बात करिए सैड, कहा है? टू पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स ने कहा ये। ठीक है, ये जो कथन कहा है कि ये जो काम किया है उसको 18 साल गुजारने, ये किसने कहा है? ये स्टेटमेंट दिया है पुलिस ऑफिसर ने। ठीक है, आगे बात करते हैं व्हेन, जब। ये कब हुआ? ये अब ये घटना कब की है? ये अब बताएगा घटना एडवर्ब के तरीके से, ये टाइम बताएगा उस घटना का। व्हेन आई, जब मैं, कम आउट। ठीक है, नहीं जब मैं कम आउट आऊँगा, जब मैं आऊँगा
कहाँ आऊँगा, बाहर बाहर आऊँगा। ये किसने कहा? ये कहा इसने, ये क्लारेंस जो यही कह रहा है जिसको अरेस्ट किया गया था कि जब मैं बाहर आऊँगा, व्हेन आई कम आउट, जब मैं बाहर आऊँगा तो आई विल फाइंड यू, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा या मैं तुम्हें देख लूँगा, कहते हैं ना ढूंढ लूँगा, तो तलाश कर लूँगा। वैन जब भी हमारे साथ आता है, वैन के ये एक हमारी क्या होती है, ये क्लाउज होती है, ठीक है। ये कंडीशनल सेंटेंस होता है, तो वैन वाले क्लाउज में हम प्रेजेंट डेफिनेट रखते हैं, और जो उससे अदर क्लाउज आती है उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट रखते हैं, ठीक है। तो इस वाली क्लाउज में बिल या सेल लगा के दे देता है, ठीक है, वैन वाली क्लाउज में, तो ये एरर होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अब हम यहाँ करेंगे, जब मैं बाहर आऊँगा तो मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, ये किसने कहा था? ये क्लारेंस ने कहा था जो गिरफ्तार हुआ था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एलिगेशंस, एलिगेशंस होता है अपराध, जो उस पर इल्ज़ाम लगाए गए थे, अपराध लगाए गए थे उनके उनके अनुसार, ठीक है, एलिगेशन। क्लारेंस वाज, अब उस पर जो इल्ज़ाम लगाए थे उनके अनुसार क्या था? क्लारेंस वाज ड्रिंकिंग, क्या कर रहा था? वो ड्रिंकिंग कर रहा था, क्या कर रहा था? पी रहा था, क्या? बियर पी रहा था, क्या? बियर पी रहा था। विद विद लगा के दिखाएगा, दोस्तों के साथ में, विद 3 फ्रेंड्स, 3 दोस्तों के साथ में, किसके साथ? 3 दोस्तों के साथ में, एंड मेकिंग लाउड नॉइसेस, और मचा रहा था शोर, कैसे? ऊंची आवाज़ में, ठीक है ना, लाउड नॉइसेस यानी कि ऊंचे आवाज़ में शोर कर रहा था, ज़ोर ज़ोर से शोर कर रहा था। नियर ए सुपर मार्केट, किसके बगल में? नियर का मतलब होता है बगल में, ठीक है, या पास में, करीब में, एक सुपर मार्केट के पास में ये ज़ोर ज़ोर से शोर कर रहे थे, बियर बार पी पा के, ठीक है नहीं, तीनों फ्रेंड थे ये, 3 दोस्तों के साथ में, ठीक है, 4 हो गए। ऑन रिसीविंग, ऑन रिसीविंग का मतलब है मिलने पर, क्या मिलने पर? रिसीव माने मिलने पर, प्राप्त करने पर, तो यहाँ पर ये प्रपोजिशन हो गया, ये इसका जेरेंड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ऑन रिसीविंग, प्रपोजिशन के बाद में हम वर्ब लाते हैं तो आईएनजी फॉर्म में लेकर आते हैं, इसका मतलब हो गया पर, रिसीविंग माने मिलने पर, तो ऑन रिसीविंग मिलने पर, क्या मिलने पर? द कंप्लेंट, शिकायत मिलने पर, ठीक है। अब यहाँ से हम टी हटा देंगे तो ये वर्ब हो जाएगी, बाकी हमारा नाउन है। तो शिकायत मिलने पर, शिकायत किसको मिलने पर? 3, ये पुलिस ऑफिसर को मिलने पर, ठीक है, 3 पुलिस ऑफिसर्स, यानी कि 3 पुलिस ऑफिसर्स जिनको ये शिकायत मिली थी, रिच्ड देयर, वो वहाँ पहुँच गए, ठीक है गाइस, वहाँ पहुँच गए। तो अगर यह है ऑन सीइंग डैम, देख कर, देखकर, किसको देखकर? दैम, उनको देखकर, किनको? ये जो पुलिस ऑफिसर थे उनके लिए ये जो वर्ड हुआ दैम यूज रिलेटिव, ये जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो पुलिस ऑफिसर्स के लिए यूज हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम दोबारा पुलिस ऑफिसर्स को नाउन ये जो है हमारा उसको रिपीट ना करें, इसलिए हमने यहाँ दैम लगा। देख कर या देखने पर, किनको देखने पर? ये जो 3 पुलिस ऑफिसर थे। क्लारेंस गोट एजिटेटेड, यानी कि यहाँ पर क्लारेंस क्या हो गया? गोट माने हो गया था, ठीक है, यहाँ पर गेट की क्या हो गई? ये सेकंड फॉर्म होगा, और ये लिंकिंग वर्ब है, और ये आपका पास एडजेक्टिव है जो पास पार्टिसिपल है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, एडजेक्टिव का काम करती है ये। तो कह रहा है क्लारेंस गोट एजिटेट, क्लारेंस हो गया एजिटेट माने उत्सुक हो गया, यानी कि उतावला हो गया, जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाना, उत्तेजित हो जाना, तो वो उत्तेजित हो गया। एंड ही, और उसने चैलेंज, और क्या किया? चैलेंज किया, चुनौती दी, ललकारा, ललकारा, किसको ललकारा? द पुलिस ऑफिसर, किसको? द ऑफिसर, यानी कि जो ऑफिसर था पुलिस का उसको ललकारा, ठीक है। विद ए फाइट, किसके साथ में? एक लड़ाई के साथ में, किसके? लड़ाई के साथ है ललकारा, ठीक है, लड़ाई करते हुए। आफ्टर डिटेनिंग, डिटेन माने होता है हिरासत में लेना, और आईएनजी लगा रहे हैं इसलिए ताकि हमने ये काम जो है प्रपोजिशन के साथ जोड़ दिया है, ठीक है। तो आफ्टर जो है हमारा प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद में डिटेन है हमारे यहाँ पर वर्ब, और वर्ब को जब भी लाते हैं आईएनजी लगा के लेकर आते हैं प्रपोजिशन के बाद में, या तो हमारा नाउन आएगा या प्रोनाउन, और या वर्ब आती है तो उसको जेरेंड बनाते हैं आईएनजी लगा के, ठीक है। तो आफ्टर डिटेनिंग यानी कि उसको गिरफ्तार करने के बाद, हिरासत में लेने के बाद, किसको लेने के बाद? क्लारेंस को हिरासत में लेने के बाद, द ऑफिसर्स जो भी अधिकारी थे, कंडक्ट ए सर्च, एक सर्च में उन्होंने क्या किया? एक सर्च ली उन्होंने, और सर्च में एंड फाउंड, और पाया, क्या पाया? इन हिज सिलिंग बैग, लटकाने वाला जो बैग होता उसमें, इन हिज सिलिंग बैग, उसमें क्या किया? यह है 11 ग्राम, क्या है? 11 ग्राम, यानी कि 11 ग्राम उन्होंने पाया उसके बैग में, सीलिंग बैग में 11 ग्राम, ठीक है नहीं, काय का 11 ग्राम है ये? ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस, ठीक है नहीं, जो नशीला पदार्थ था वो 11 ग्राम उसके पास से पाया, एक किसके दौरान? सर्चिंग के दौरान, ठीक है, जो तलाश ली थी उन्होंने, ठीक है। ही वाज अरेस्टेड, अब ये उसको अरेस्ट कर लिया गया। ही किसके लिए हुआ? ये क्लारेंस के लिए हुआ जिसको गिरफ्तार किया गया, ठीक है, अरेस्ट किया गया, तो उसको अरेस्ट कर लिया गया। एंड टेकन टू का मतलब टेक टू होता है गाइज, ले जाना, क्या होता है? ले जाना, तो टेकन टू द, उसे ले गए, कहाँ ले गए? द वुडलैंड्स पुलिस, द वुडलैंड्स पुलिस
ले गए उसे डिवीज़न हेडक्वार्टर्स ले गए, ठीक है, ये डिवीज़न हेडक्वार्टर्स है, ठीक है, कार्य ये जो भी था, तो वहाँ पर इसको ले जाएगा। और हेडक्वार्टर्स गाइज आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ये एस लगाकर ही लिखा जाता है, ठीक है, हेडक्वार्टर्स। बट लेकिन एज दे, जैसे ही, लेकिन जैसे ही दे मिस वो अराइव्ड देयर, जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, ठीक है, ही स्पैट एट वन, उसने थूक दिया। स्पैट एट होता है, स्पिट होता है, और स्पिट की सेकंड फॉर्म होती है स्पैट, और उसने थूक दिया। किसने थूका? ये जिसको गिरफ्तार किया था क्लियरेंस को, उसने थूक दिया। स्पैट एट, ये काम यानी कर दिया, तो पास्ट की सेकंड फॉर्म लेकर आते हैं हम, ठीक है, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है पास्ट, उसको लेकर आते हैं। तो उसने कहा कि ही स्पैट एट वन, उसमें जो उसने जो है एक पर थूक दिया। ये वन किसको दिखा रहा है? अधिकारियों में से एक अधिकारी पर। वन ऑफ द ऑफिसर्स, यानी कि उन ऑफिसर में से एक ऑफिसर पर उसने थूक दिया क्लियरेंस ने, राइट। हो सैट, और किस पे थूका? अभी एडजेक्टिवल क्लाउज दिखाएगा, ऑफिसर के बारे में बताएगा, जो ऑफिसर था उसके बारे में बताएगा। हो सैट नेक्स्ट टू, अभी गाइज नेक्स्ट टू मैंने बताया था आपको, नेक्स्ट टू का मतलब होता है यहाँ पर कि जो बगल में होता है या करीब में, पास में बैठा होता है। जो बैठा हुआ था, कहाँ बैठा हुआ था? नेक्स्ट टू हिम, जो उसके बगल में बैठा हुआ था, जो उसकी क्लियरेंस की बगल में ऑफिसर बैठा हुआ था, उसने इसके मुंह पर थूक दिया, तीन में से। इन द कार, जो कार में बैठे हुए थे, जो कार में बैठे हुए थे। एंड सॉफ्ड एट हिम, सॉफ्ड एट मतलब होता है यानी कि ढकेलना, यानी कि जैसे हम घोटे वगैरह से ढकेल देते हैं, किसी भी चीज़ से ढकेलते हैं, तो उससे ढकेला। अब कैसे ढकेला ये बताएगा आगे। तो सॉफ्ट एट हिम, और उसको ढकेल दिया, जिसके थूका था उसी को ढकेला था। थ्री टाइम्स, थ्री टाइम्स का मतलब होता है तीन बार ऐसा किया उसने, तीन बार उसने ढकेला उसको, किसको? जो ऑफिसर था उसको ढकेला और थूका उसके ऊपर। कैसे ढकेला था? अब ये दिखाएगा यहाँ का, विद हिज नी, अपने घुटने से ढकेला था। कैसे ढकेला था गाइस? घुटने, यानी घुटने मार दिए होंगे उसके अंदर, इस तरीके से। ए पुलिस ऑफिसर डिस्क्लोज, एक पुलिस ऑफिसर ने जो किया था, ये डिस्क्लोज मतलब खुलासा किया था कि ऐसा ऐसा हुआ था, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखा है, ये डिस्क्लोज का मतलब होता है खुलासा करना, ठीक गाइस। अब हमने एक बार इसकी बुकैब की और देख लेते हैं, हमने इसमें बहुत सारी बुकैब जो है कवर अप की है, ठीक है। तो एक बार और देखते हैं इसमें क्या क्या बुकैब है, ये मैं तुम्हें चलते चलते दिखा रहा हूँ थोड़ी देर के, ठीक है। तो अब हमने यहाँ देखा था ओरिजिन, राइट गाइस। तो ओरिजिन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? जैसे ओरिजिन हो गया हमारा मूल, जो वो भारत का मूल था, ठीक है। और सेंटेंस सज़ा देना हो गया, जो उसने सज़ा दी थी उसको, कितने 18 महीने की जो सज़ा मिली थी उसे, वो 18 साल की जो सज़ा मिली थी, उस तरीके से सेंटेंस किया था। एब्यूज़, गाली दी थी उसने, ठीक है, ऑफिसर को गाली दी थी। और वो शामिल काय में था? थेफ्ट, चोरी में शामिल था। पजेशन, उसके पास से जो इंटॉक्सिकेटिंग जो मतलब सब्सटेंस मिला था, पदार्थ मिला था, उसमें भी ये क्या था? शामिल था, ठीक है। इंटॉक्सिकेटिंग ये नशीला हो गया, और सब्सटेंस पदार्थ हो गया आपका गाइस, जो पदार्थ इनको मिला था, ठीक है। और स्पेंड, जो उसको बिताने थे वहाँ पर जेल में जो टाइम बिताना था। और ये बैरियस मतलब ये गाइस तुम्हारा अनेक हो गया, जो उस पर अनेक चार्जेस लगाए गए थे, इस तरीके से, ठीक है। ऑफेंस, इसका मतलब अपराध हो गया गाइस, यहाँ से जो वो अपराधों में शामिल था, ठीक है, जो उस पर लगाए गए थे। एजिटेट, जो मैंने यहाँ दिखाया था बी टू, एजिटेटेड, ठीक है, नहीं तो उत्तेजित होना, ये वर्ब थी, इसमें डी लगा के हमने वर्ब की। ऑफेंस क्या थी? हमारा अपराध, यानी कि जो उस पर अपराध लगे गए थे, ठीक है। एजिटेट, वो जो उत्सुक हो गया था तीनों पुलिस वाले को देख के, एजिटेटेड, जो हमने यहाँ पर डी लगाकर इसमें थर्ड फॉर्म बनाई थी वर्ब की, पास्ट पार्टिसिपल, एजिटेटेड, ठीक है। नहीं तो ही गॉट एजिटेटेड, यानी कि उत्सुक हो गया। यू गॉट एजिटेटेड, ठीक है, तो यानी कि तुम भी हो सकते हो उत्सुक। डिटेन मतलब होता है हिरासत में लेना, कब्जे में ले लेना, ठीक है, या अरेस्ट कर लेना। एलिगेशन, जो उसको आरोप लगाए गए थे, आरोप है। अकॉर्डिंग टू एलिगेशंस, यानी कि आरोपों के अनुसार, जो हमने अभी पढ़ी थी पीछे। स्पिट, जो इसकी सेकंड फॉर्म पढ़ी थी हमने, सेकंड फॉर्म पढ़ी थी स्पैट, जो लिखी थी हमने स्पैट एट हिम, एक पर उसने थूक दिया। डिस्क्लोज का मतलब होता है गाइज यहाँ पर उसने जो लास्ट में ऑफिसर ने खुलासा किया था, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास है चार्ज, जो उस पर चार्ज लगे थे, 9 चार्ज लगे थे ना गाइज, तो उसी में से एक ये है, ठीक है, सिंगुलर है वो, वहाँ पर हमने 9 की वजह से, 9 की वजह से चार्ज किया था, चार्जेस किया था। अब यहाँ गेट है, गेट का मतलब है होना, ठीक। जो हम कह रहे थे गेट, तो गेट का बनाया था हमने वहाँ सेकंड फॉर्म गॉट, गॉट एजिटेट किया था हमने वहाँ पर, थर्ड फॉर्म बनाई थी सी, तो गॉट एजिटेट, उत्सुक होना। और नेक्स्ट पड़ा था बगल में जो बैठा था हमारे पुलिस ऑफिसर, जो उसमें जो बैठा था उसके ऊपर जो थूका था नेक्स्ट वाले के, तो उसके लिए आया था ये, बगल वगैरह के लिए। सोब, ये उस लिए आया था, सो बैट का मतलब होता है, यानी कि जो उसने नी से अपनी घुसेड़ा था ऑफिसर को, जो मतलब धक्के लगाए थे, उसके लिए सो बैठ हुआ था, राइट। और चैलेंज किया था एक लड़ते हुए, जब उसने देख लिया था, तो ये ड्रिंक के नशे में थे उस टाइम, उन्होंने क्या किया? चैलेंज किया था, ठीक है। तो गाइज आज हमने ये 20 तो बुकैब कवर करी है, ठीक है।
ये डेली की 20 वोकैब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। 20 वोकैब हो गई है टुडे आज, और कल के लिए भी 20 की रोज़ रहेगी आपके लिए, और एक आर्टिकल हो गया ये हमारे लिए डेली वोकैब, और तुम्हें एक आर्टिकल यूँ ही मिलता रहेगा। तो इस पर बने रहे चैनल पर, और मैं बहुत सारी 1000 से मोर देन करवाऊँगा गाइस, ठीक है। और इसमें जो भी कमियाँ हो, जो भी इसमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आप बताना चाहें वो बता सकते हैं, ठीक है नहीं। और मैं इसमें हमेशा आगे के लिए इंप्रूवमेंट करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब।